कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बुक में बताया गया है बॉडी बिल्डर का, जो पहले सिर्फ 100 किलो की बेंच प्रेस ही कर पाता था, डेड लिफ्ट मार पाता था। बट फिर एक प्रोफेशनल हिप्नोटिस्ट उसके पास आया, उसने उसे हिप्नोटाइज करा और ऐसा ट्रस्ट दिलवाया कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, वो सुपरमैन है। और फिर उसी आदमी ने जो 100 केजी निकालता था, उसने 150 केजी का वेट उठा दिया। इसलिए पहला लेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो तुम्हें फॉलो करना है वो है अपने आप को डी हिप्नोटाइज करना स्टार्ट करो। अगर आपने कुछ बाउंड्री सेट करके रखी है कि मेरी वैल्यू इतनी ही है और मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये करने में सेकंड लेसन बुक का बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी, जो सिंपल तो है बट मैक्सिमम लोग इसे कर नहीं पाते हैं, जो है रिलैक्सेशन। मैंने उस व्यूअर से बोला, क्या तुमने कभी सोचा है जब हम सुई में धागा डालते हैं तो वो टाइम पे हमारे हाथ इतने हिलते क्यों है? या फिर अगर आपको एक बोतल से दूसरे बोतल में पानी डालना है और बोतल का मुंह पतला है, छोटा है, तब भी हम पानी डालते वक्त हमारे हाथ डगमगाते हैं और पानी गिर जाता है, क्यों? इसे बोलते हैं पर्पस ट्रेमर्स। ऐसे कई बार है ना, हम लोग अपनी लाइफ में ओवर कॉशियस होकर चीज़ों को करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम ट्रेमर करते हैं, हम सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए हम वो कर नहीं पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन है टू रिलैक्स योरसेल्फ। आपने एडिसन का वो एग्जाम्पल सुना होगा ना, जब वो कोई चीज़ में फंस जाते थे, उनको क्रिएटिविटी नहीं आती थी, दिमाग काम नहीं करता था, तो कई बार अपने हाथ में बॉल लेके सो जाते थे, रिलैक्स करते थे, और जैसे ही वो बॉल गिरता था वो उठते थे और वापस अपने काम में लग जाते थे। और कई बार जब वो ये चीज़ करते थे तो उनको कई सारे इंटरेस्टिंग सोल्यूशन आने लग जाते थे ना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारा दिमाग काफ़ी अच्छे से काम कर पाता है। आपने भी नोटिस करा होगा ना, हमें ना सबसे अच्छे आइडियाज़ कब आते हैं? जब हम बाथरूम में नहा रहे होते हैं या फिर टॉयलेट पे होते हैं, जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जब हमारा कॉन्शियस नहीं बल्कि सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। और ये सिर्फ हवा वाली बात नहीं है, कई सारे रिसर्च में मालूम पड़ा है ना कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो मसल्स रिलैक्स होती है, तब हमारे नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डर, गुस्सा, घबराहट, एंजाइटी, ये सब भी नहीं आती है। और ये टाइम अच्छा होता है हमें काम करने के लिए ना। इसके ऊपर मेरे व्यूवर ने मुझे बोला कि भाई बात तो सही है, रिलैक्स रहना चाहिए, बट मैं रिलैक्स हो नहीं पाता हूँ। ऐसी कोई एक्सरसाइज है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो मैं कर सकता हूँ आने वाले 7 दिन में, जिससे मैं ये पॉइंट को अच्छे से अप्लाई कर पाऊँ? मैंने उसे बताया कि हाँ, इनफैक्ट बुक के अंदर भी बताया गया है एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो। वैसे 2 अलग अलग तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, बट मैंने एक तरीका बताया जो तुम भी करो। आप लेट जाना और इमेजिन करना कि आप एक बलून हो, और फिर अज्यूम करना स्टार्ट करना कि आप अपने लेफ्ट पैर से हवा निकाल रहे हो। धीरे धीरे ना वो बलून की हवा निकल रही है पैर से। फिर आप एक काम करना, फिर राइट पैर पे लेट जाना, फिर राइट पैर की हवा निकालना धीरे धीरे, फिर पेट, फिर हाथ, फिर चेस्ट, फिर सर, और ऐसे ही धीरे धीरे हवा को निकलने देना। आप ऐसा इमेजिन करना कि आप एक फ्लैट बलून बनते जा रहे हो। ये वाली एक्सरसाइज अगर आप डेली 5-5 मिनट भी कर लोगे तो आपका बॉडी रिलैक्स स्टेट में आना स्टार्ट कर पाएगा। आजकल प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग इतना मोबाइल में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट में घुसे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल पाता। हमारी ब्रेन और बॉडी अच्छे से रिलैक्स ही नहीं हो पाती है। इसीलिए ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सेल्फ इमेज के लिए।